हेलो स्टूडेंट्स, हमने मन हाइकू कविता के 5 पद पूर्ण कर लिए थे। चलिए आगे के पद समझते हैं। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी यानी अंदरूनी, कुंठा यानी घोर निराशा, द्वार यानी रास्ते। हमारे अंदर जो दुख होता है वह आँखों के रास्ते से आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है। अगर मनुष्य के जीवन में खुशहाली होती है तो वो उसके चेहरे से नज़र आती है, और जब वह दुखी होता है तो भी उसका चेहरा बताता है कि वह बहुत ज़्यादा दुखी है। कभी कभी मनुष्य इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसका जो दुख है वह उसके मन में समा नहीं पाता और वह आँखों के रास्ते से आंसू बनकर बाहर आ जाता है। कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलता जन्य घोर निराशा होती है वह उसके नयनों या आँखों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। आगे का पद देखिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे यानी नमकीन, विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में होने वाला खेद या दुख, पावन यानी पवित्र। कभी कभी हम कोई लक्ष्य तय करते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और किसी कारणवश वो लक्ष्य हमको नहीं मिल पाता और हम टूट जाते हैं और बहुत रोने लगते हैं और हमारी आंखों से आंसू यानी खारा जल बहते रहता है और हमारा दुख यानी विषाद उन आंसुओं के साथ खत्म हो जाता है और हमारा मन पवित्र हो जाता है। कवि कहता है कि अभिलाषा पूरी न होने पर बहुत कष्ट होता है और वही कष्ट आंसू बनकर फूटता है तो हमारा दुख से व्यथित मन शांत व पावन हो जाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहता है कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला पद देखिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना, विष यानी जहर, जीजी विषा यानी जीने की इच्छा। कवि कहते हैं कि जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, फिर भी व्यक्ति को जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। कवि कहता है कि जीवन में असहनीय कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी है, अर्थात विष पीने के समान होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक परेशानियां और चिंताएं हैं। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना ही हमारी जीजी विषा यानी जीने की इच्छा का प्रमाण है। चलिए अगला पद देखते हैं। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। पीड़ा यानी तकलीफ या दुख, बन यानी बनकर। जब आकाश में बादल घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी तरह जब मनुष्य के मन की पीड़ा यानी तकलीफ बढ़ जाती है तो वह उसी घने बादलों के जैसे आंसू के रूप में उसकी आंखों से बरसने लगती है। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि अक्सर मन का दुख आंखों से बहने वाली आंसुओं की धारा से ही प्रकट होता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करती हूँ कि जितने पद मैंने समझाए आपको समझ आ गए होंगे। आगे की कविता हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।